नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। एक्सक्लूसिवली रामनिवास गोयल जी हमारे साथ में, स्पीकर दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा में हम हैं इस समय उपस्थित। सर, अगर बात करते हैं बीजेपी की, तो उन्होंने 21 जून, जो कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन का अपने हाथ में एजेंडा ले लिया है, सारा केंद्र सरकार देख रही है। बात करते हैं जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन, दिल्ली सरकार की मुहिम। आदेश गुप्ता, जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा से, उनका कहना है कि 11 लाख वैक्सीन थी और आपने सिर्फ 76,000 के करीब वैक्सीन लगवाई है। क्या है ये सब कुछ, आप बताएं। देखिए कविता जी, मैं इस पर दो बातें कहना चाहूँगा जी। राजनीति से बात करें, उनके हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी बोलते हैं, आपको ध्यान होगा, बीजेपी के नेताओं को याद दिला देना चाहता हूँ, उनकी याद बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। जी। उनकी तो क्या, उनके नेताओं की ख़त्म हो जाती है तो उनकी तो होगी। खट्टर ने स्वयं कहा, कुछ दिन पहले कहा, याद कर लो, कि केजरीवाल जी को इतनी तेज़ी क्या ज़रूरत थी कि इतनी तेज़ी से वैक्सीन लगाने की, जितना स्टॉक था उसके हिसाब से लगाते हैं। आज ये उससे उलट बोल रहे हैं कि 11 लाख वैक्सीन थी तो कुल 76,000 वैक्सीन लगाई। मैं इनको ये कहना चाह रहा हूँ, कृपया वैक्सीनेशन की नीति को ठीक कर। भारत में सरकार एक पक्ष होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन न्यायालय सर्वोपरि होता है। ये वैक्सीनेशन का जो हालत कुछ सुधरा है, ये आपके सर पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा बरसा। जी। 2 जून को सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया जी। और 15 दिन में रिपोर्ट फाइल करने को बोला कि 35,000 करोड़ जो रुपया बजट में रखा गया था, उसका मुझे हिसाब दीजिए। कितने वैक्सीन का ऑर्डर किया है, कैसे कैसे ऑर्डर किया है, किस किस को किया है, वो कब कब आ रही हैं, उसका हमें जवाब दीजिए। और वैक्सीन किस प्रदेश को कैसे कैसे दी गई हैं, उसका हमको राइटिंग में, ब्लैक एंड वाइट में ब्यौरा चाहिए। तब इनको समझ में आया कि मामला तो पकड़ में आ गया। उससे पहले 15 दिन पूरा होने से पहले वो बाहर निकले और उन्होंने अगली योजना डिक्लेयर कर दी। जी। और जल्दबाजी में योजना डिक्लेयर की, फिर उसमें चूक हुई। दिल्ली में मैं स्वीकार करता हूँ, मनीष जी ने स्वीकार किया, मनीष जी के बयान पर ये भड़के, जब सच्चाई जो है वो हजम नहीं होती। उस सच्चाई में ये मनीष जी ने बोला, हमारे पास 11, उन्होंने बोला क्लियर, 11 लाख डोज है, 7.5 लाख 45 प्लस का था, 2.5 लाख डोज थी हमारे पास, 80 to 45। अब 2.5 लाख डोज को अगर हम एक दिन में ख़त्म कर दें, 2 दिन में, फिर बोलेंगे तेज़ी से ख़त्म कर दी। आपके पास कोई नीति नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं कि 30 जून तक हमको कितनी डोज और दे रहे हैं। जी। जो हम 18 साल से 45 साल के लोगों को लगाते हैं, किसी का कोई बयान नहीं है। और आज कल मनीष जी बोल गए तो सब भड़क गए, आपके पास 11 लाख डोज थी। अरे भैया, आप ही को मालूम है, आप ही ने वो डोजें दी थी या हमने कुछ खरीदी थी उसमें, कि 45 से ऊपर के लोगों के लिए 8.5 लाख हमारे पास डोज है, हमने बोला। और कई बार दिल्ली सरकार ने मांग की कि हमको इजाज़त दे दो कि हम उन डोज को 18 साल से 45 साल के लोगों के लिए इस्तेमाल कर लें। जी। उस वक्त तो मुंह पे ताला लगाए बैठे रहे, उनको लगा कि कोई बोलेगा नहीं। मनीष जी ने जब बोला, बड़ी शालीनता से बोला, तो आज आपके नेता बोलने लग गए कि 11 लाख डोज थी, उसमें से 76 लाख ही क्यों, 76,000 ही क्यों लगी। ये जो चीज़ है ये उचित नहीं है। गोयल साहब, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है। बात पूरी कर। हाँ जी। आपने दूसरी चीज़ इसमें जोड़ी है, जी। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन। जी। एक तो इससे ये लोग बौखलाए हुए हैं, जी। इनके दिमाग चल नहीं रहे। हमने चालू किया, अरे भैया वोट वहीं वैक्सीनेशन, BLO हमने लगा दिए, BLO घर घर जाकर उस कार्यक्रम को ठीक से जोड़ रहे हैं। पूरे भारत में क्यों नहीं लागू करते?
जहां वोट बीएलओ इतनी बड़ी टीम बैठी है अध्यापकों की, जी एजुकेशन डिपार्टमेंट सारा खाली बैठा है। आप चुनाव की भट्टी में तो उनको झोंक दिया कोरोना के काल में, यूपी में पंचायत को चुनाव, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए उनको काम नहीं दे रहे। स्कूल बंद हैं, उनको वैक्सीनेशन में लगवाइए, गांव में भेजिए, गांव में जाकर वो लोगों में प्रचार प्रसार में लगें, और जहां मैं वोट डालने जाता हूं वहां जाए। ये वैक्सीनेशन मैक्सिमम 2 महीने में पूरा हो सकता है, 3 महीने में पूरा हो सकता है, लेकिन आज भी ये बातें बहुत बड़ी कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ आपसे। मैंने कल डेटास देखे थे सारे, जी पूरे हिंदुस्तान में कितनी वैक्सीनेशन हो गई है। कुल 5 लाख डोज आज कितनी हुई होंगी, जी कल तक का मैं आंकड़ा दे रहा हूँ। कुल 5 लाख डोज जो हैं वो डबल लगी हैं। अच्छा 5 करोड़ सॉरी जी 5 करोड़ लोगों को डोज डबल लगी है। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है। मैं कहता हूँ उसमें से 40 करोड़ छोड़ दीजिए, बच्चे 18 साल से नीचे के कुछ नहीं लगवाएंगे, 100 करोड़ लोग तो लगवाएंगे। डबल डोज लगने कितने हो गए, 200 करोड़ हो गए। 200 करोड़ डोज चाहिए, उसमें से आपने केवल डबल डोज कितने लोगों को लगाई है, 5 करोड़, 2.5% लोग हुए। कब तक लगेगी ये? इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस ओर उनकी कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ठीक है सुप्रीम कोर्ट की झाड़ के बाद दुरुस्त किया वैक्सीनेशन का, 21 तारीख को रखा, 21 जून को वैक्सीनेशन सब राज्यों में 18 से 44 के लोगों को फ्री लगेगी, जी और वो लगनी शुरू भी हुई है। जी इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ, बधाई देता हूँ। अन्यथा ये मामला नहीं सुलझता। जी अब वैक्सीन का प्रबंधन करना, जी प्रबंधन करें, कितनी किसके पास वैक्सीनेशन है, उस वैक्सीनेशन को 18 से 44 को लगाना है, 45 से ऊपर वालों को लगाना है। 45 से ऊपर वाले आ नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपने गैप बढ़ा दिया, जी पीरियड बढ़ा दिया कि 12 हफ्ते बाद लगेगी, 12 से 18। तो जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका था, अभी उनका 12 हफ्ते जुलाई में पूरे होंगे, वो जुलाई में बाहर निकलेंगे। उससे पहले तो वैक्सीन स्टोर में ही पड़ी रहेगी। जी फर्स्ट डोज लगवाने वाले बहुत कम रह गए, सेकंड डोज लगवाने वाले सारे बाकी हैं 45 से प्लस। तो इस वैक्सीन को 18 से 44 इस्तेमाल करने की इजाज़त जो दिल्ली सरकार पहले मांग चुकी है, आपने नहीं दी, देर आए दुरुस्त आए, अब दे दिया आपने, जल्दबाजी में दे दी, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, बधाई। गोयल साहब, दिल्ली वाले जो सीधा सीधा समझते हैं, मोटा मोटी बातें समझते हैं, उनको आप ये बताएं कि दिल्ली सरकार का अब क्या रोल रहेगा वैक्सीनेशन को लेकर के? केंद्र कहाँ तक का रोल निभाएगा और दिल्ली सरकार क्या रोल निभाने वाली है? देखिए, केंद्र का रोल तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, जी और उसकी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद डिक्लेयर कर दिया जी कि 31 दिसंबर तक सबको वैक्सीनेशन लग जाएगा। 21 जनवरी से सबको फ्री लगेगा, जी 21 जून से। अब विषय रह गया है कि वैक्सीनेशन पूरा हो, जी डोजेज पूरी हैं, तो वो केंद्र सरकार दे, राज्य सरकार लगाती रहेगी। ठीक है। राज्य सरकार ने व्यवस्था करनी है लगाने की, जी हमने उसकी व्यवस्था वाटर प्रूफ कर दी है। ठीक है। जहाँ वोट वहाँ के वैक्सीनेशन लगवाएं। ठीक है। हम यहाँ अभियान लेते रहेंगे, लगाते रहेंगे। हमने अपना स्टाफ लगा दिया है जी एजुकेशन का। जी आप कितने दिनों में दिल्ली को या कितने समय में दिल्ली को टारगेट करेंगे? दिल्ली को हमें फुल वैक्सीनेट करना है 18 से लेकर के 45 प्लस अबव तक। देखिए, मैं दिल्ली को ये मान रहा हूँ, जी दिल्ली को 2 करोड़ वैक्सीन चाहिए, जी डबल डोज। और अभी तक दिल्ली के पास कुल मिला के मैं समझ रहा हूँ 60 लाख डोज लगी हैं। 11 लोग हमारे पास स्टोर में है, 70 लाख। 1 करोड़ 30 लाख डोज ये दें। 1 करोड़ 30 लाख का अर्थ ये हो गया हर महीने लगभग 45 लाख डोज। 45 लाख डोज दीजिए, हम 3 महीने में पूरा कर देंगे। सर, कुछ सेंटर्स पे एक लिमिट रख दी गई है कि 100 लोगों को ही वैक्सीन लगेगी कुछ सेंटर्स पर, तो क्या ऐसा कुछ आने वाले समय में होगा? मेरे पास जितनी वैक्सीन है, जी हमने, आप पोलिंग बूथ आप हिसाब से देखिए कितने बैठेंगे। जी
मेरे विधानसभा में पोलिंग सेंटर जो बैठते हैं, मैं उसका आंकड़ा आपको दे रहा हूँ। जी 11, 8, 19, 8, 27, 10 लगभग 40 सेंटर बैठते हैं शाहदरा विधानसभा में। शाहदरा विधानसभा। 40 सेंटर में 40 जगह वैक्सीन लग रही है, तो कितनी वैक्सीन हो गई? 100 भी एक लगाएं, कितनी हो गई? सर, दिल्ली जी 40 सेंटर में 100 वैक्सीन कितना हो गया? 4,000। 40,000। हाँ 40,000। 40,000 हो गए। 40,000 वैक्सीन मुझे एक विधानसभा के लिए चाहिए, पूरी दिल्ली के लिए 2,80,000 हो गई। 3 दिन में 4 दिन में पूरी हो जाएंगी। ठीक है, यानी फिर क्या करेंगे? यानी ये समझे कि केंद्र सरकार अभी पूरा स्लॉट नहीं दे पा रही है। पूरा स्लॉट सरकार को, नहीं दिया दिल्ली है। सरकार को। मनीष जी ने यही तो कहा जी कि जून में हमको कितनी दे रहे हैं, तो हम अपनी स्कीम को बनाएं, ठीक है, हमें विश्वास हो जाए, फिर उसकी लगाने की व्यवस्था हम करें। ठीक है। अगर हमारे पास, हमको ये लगता है 10 दिन का स्टॉक है, जी 5 दिन का स्टॉक आ रहा है, 4 दिन का स्टॉक आ रहा है, केंद्र सरकार ने वचन दे दिया है, तो उसको लगाने की व्यवस्था करें हम। यही तो उन्होंने बोला है। जी उस पर वो भड़क जाते हैं, ठीक है। सच्चाई सामने आती है तो भड़क जाते हैं। कुल मिलाकर के दिल्ली वालों से अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली वालों के लिए जो कन्फ्यूज़न पैदा हो रही है बार बार कि अभी तक स्लॉट नहीं आया, 21 जून आ गई है, उसके बाद भी हमें स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में जो बात निकल के आती है रामनिवास गोयल जी के द्वारा कि पीछे से ही सप्लाई उतनी नहीं आ पा रही है जितने की दिल्ली को चाहिए। आने वाले समय में हो सकता है कि इस पर कोई रणनीति तय हो जाए जिसके बाद में हमारी पूरी दिल्ली को वैक्सीन मिल पाएगी।